मेंढक वहां से चला गया और थोड़ी ही देर में अपने सातों भाइयों को साथ लेकर वापस आया। कुछ ही पलों में सातों मेंढक उस जगह पहुंचे। वे सभी मटके के पास बने छोटे छोटे छेदों पर जाकर बैठ गए। फिर मेंढक ने सोनल से कहा, अब तुम मटका भरो और निश्चिंत होकर घर ले जाओ। जैसे ही तुम मटका जमीन पर रख दोगी, हम सब चले जाएंगे। सोनल ने मटका भरना शुरू किया। इस बार एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। मटका पूरा भर गया और सोनल उसे उठाकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ी। जब वह घर पहुंची और जैसे ही उसने मटका जमीन पर रखा, उसी पल सातों मेंढक उछलते हुए वहां से चले गए। यह सब देखकर सातों भाभियां हैरान रह गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन हैरानी के साथ उनके दिल में न शर्म आई न ही दया। उल्टा उनके मन में सोनल के लिए और ज्यादा जलन भर गई। वे आपस में फुसफुसाने लगीं कि अगली बार सोनल को इससे भी ज्यादा कठिन काम दिया जाएगा ताकि वह टूट जाए। सोनल चुपचाप सब कुछ सहती रही। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अटूट भरोसा था कि सच कभी न कभी जरूर सामने आएगा और उसके सातों भाई एक दिन अवश्य लौटेंगे। अगले दिन सातों भाभियों ने मिलकर सोनल को एक कच्चा धागा दिया और उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेज दिया। सोनल ने वह कच्चा धागा लिया और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के बीच पहुंचकर उसका मन भर आया। वह अपने सातों भाइयों को याद करके रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठों से बस एक ही पुकार निकल रही थी, अपने भाइयों की याद, अपना दर्द और अपना विश्वास।